सुस्वागतम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? यू हैव ट्यून इन टू फर्स्ट बॉर्न और आज बात करने वाले हैं कि सर्दियों में बच्चों को किस तरीके के कपड़े पहनाने चाहिए। मैं शिवन्या को कैसे कपड़े पहनाती थी या पहनाती हूँ ताकि आपको इससे कुछ हेल्प मिल सके। पिछले वीडियो में मैंने सर्दियों में किस तरीके से बच्चों का ध्यान रखे वो ओवरऑल बातें कही थी। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। आज हम पर्टिकुलरली कपड़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल रहता है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फर्स्ट बॉर्न को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। तो सबसे पहला जो बच्चों के विंटर क्लोथ्स में हमारे पास होना चाहिए वो है थर्मल वेयर। थर्मल वेयर टॉप और बॉटम दोनों का आता है, कुछ कुछ में सिर्फ टॉप का आता है। तो एटलीस्ट आपके पास टॉप वेयर तो होना ही चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगी कि टॉप और बॉटम दोनों हो। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। आप घर में अगर बच्चे को पहनाना चाहते हैं तो थर्मल के साथ और दूसरे जो नॉर्मल कपड़े हैं वो कॉम्बिनेशन करके पहना सकते हैं। इवन बाहर जाना है और थोड़ी कम ठंडी है तो उसमें भी आप अलग अलग कॉम्बिनेशन करके पहना सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था शिवन्या के लिए मैंने अभी थर्मल लिया है। तो इस तरीके का ये थर्मल है और ये उसका बॉटम है। देखिए फुल लेंथ है इसका। तो ये जो टॉप एंड बॉटम है इसका मटेरियल बहुत ही स्मूथ है। जैसे मैंने आपको बताया था बॉडी केयर और अमूल का भी आता है, लेकिन ये मैंने लोकल शॉप से लिया था। मुझे काफ़ी सस्ते में पड़ गया था। ये 240 रुपीज़ में पड़ा था मुझे। तो काफ़ी अच्छा है ये और काफ़ी सॉफ्ट है। बच्चे को ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाएगी जैसे बहुत सारा स्वेटर वगैरह पहनने से होता है तो वैसा भी नहीं होगा और काफ़ी उसको कंफर्टेबल भी रहेगा। होता ये टी शर्ट की तरह है तो आप पहना भी सकते हो इजीली। और क्या कर सकते हो आपकी अगर थोड़ी एवरेज ठंडी है तो आप ये थर्मल और नीचे बॉटम पहना के इसके ऊपर हाफ स्लीव की टी शर्ट पहना सकते हैं। या अगर चाहें तो थोड़ी एवरेज ठंडी है तो सिर्फ ये थर्मल पहना के आपने छोड़ दिया बच्चे को घर में तो भी चलता है। डिपेंडिंग ऑन आपके बच्चे को किस तरह से ठंडी लगती है, कितनी लगती है, वो आपको ऑब्जर्व करके पहनाना है। बाकी ये बहुत ही अच्छा रहता है। सोने के टाइम भी ये बहुत अच्छा रहता है। रात को अगर बच्चे को ज़्यादा ठंडी लग रही है और वो ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ नहीं रहा है तो भी ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन आप अपना जो रूम का टेम्परेचर है वो वगैरह ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बच्चे को आपने थर्मल पहना दिया और रूम में कुछ हवा कुछ भी नहीं आ रहा है और बच्चे को एकदम ज़्यादा गर्मी लगने लगे। तो आप ये चेक करिएगा। दूसरा जो है वो इस तरीके का थर्मल है। ये भी टॉप एंड बॉटम दोनों है। ये देखिए तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पे भी मैं इमेज डाल दूंगी कि मैंने शिवन्या को कैसे पहनाए थे। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके के स्लीवलेस थर्मल भी आते हैं। तो ये जो है वो बॉडी केयर कंपनी के हैं, क्योंकि मुझे लोकल शॉप से भी कोई लोकल कंपनी के नहीं मिले। तो ये थोड़े महंगे हैं, मेरे ख्याल से 180 के आसपास, जो इतना भी महंगा नहीं है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है। आप अगर जैसे कि थोड़ी कम ठंडी है या एवरेज ठंडी है तो बच्चे को अगर अंदर ये पहना दिया इनर के तरीके से और ऊपर बच्चे को लॉन्ग स्लीव की टी शर्ट पहना दी तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इसका दूसरा कलर है। कलर्स नॉर्मली थर्मल्स में इतने आते नहीं है, बट आप ये ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो फ्रंट ओपन वाले भी थर्मल आते हैं जिसमें आगे बटन होते हैं, तो आपको पहनाने में आसानी रह सकती है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्राई पे भी आपको मिल जाएंगे या फिर लोकल शॉप में भी आपको मिल जाएंगे। तो ये रही थर्मल की बात। ये तो मस्ट आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ काफ़ी अच्छा रहता है। और जो साइज़ है थर्मल की वो एकदम छोटी मत लीजिए, मतलब छोटी नहीं, एकदम बच्चे के साइज़ की मत लीजिए, थोड़ी बड़ी लीजिए ताकि उसको एटलीस्ट 2 विंटर में तो चली जाएगा। शिवन्या को 2018 और 19 जो उसके 2 विंटर्स थे उसमें सेम थर्मल चल गए थे और अभी मैं उसके लिए जाके नया लेके आई हूँ क्योंकि अब वो उसको छोटे पड़ रहे हैं। सो इस तरीके से आप थर्मल पहना सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर ठंडी है, आप कहीं बाहर लेके जा रहे हैं बच्चे के, तो अंदर एक थर्मल पहना लिया, ऊपर आपने नॉर्मल टी शर्ट पहना ली कोई भी हाफ स्लीव की और उसके ऊपर जैकेट पहना लिया तो भी चलेगा। या फिर अगर बहुत ज़्यादा बच्चे को ऐसा है कि पहना लिया वो सब चीज़ और गर्मी लग रही है तो आप सिर्फ थर्मल और उसके ऊपर भी जैकेट पहना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर बेबीज उनको कैसी ठंडी लगती है।
दूसरा चलो ये हो गई थर्मल की बात। अभी मैं आपको बताती हूँ टोपी है। देखिए टोपी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है बच्चों के लिए, लेकिन नॉर्मली क्या होता है बच्चे टोपी पहनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को गर्मी भी लगने लगती है, उनको कंफर्टेबल नहीं लगता है। अभी आप सोचिए पूरे दिन हमको टोपी पहन के घूमना पड़ेगा घर में, तो कैसा लगेगा। तो बच्चों को भी वैसा ही लगता है, क्योंकि वो छोटे ह्यूमन है। तो आप हो सके तो अगर बच्चा घर में है और चल जाए ऐसा है, तो आप टोपी पहनाना अवॉइड कर सकते हैं, कान में रुई डाल के रख सकते हैं अगर बच्चे को कंफर्टेबल है तो। नहीं तो आप इस तरीके की कॉटन की थिक मटेरियल की टोपी आती है, वैसे आप पहना सकते हैं। या फिर इस तरीके की, ये बहुत छोटे बच्चे की है, शिवन्या को पहले दिन पहनाई थी जब वो पैदा हुई थी, तो बहुत ही छोटी है। बट ये कॉटन की है, प्योर कॉटन। तो एक्चुअली ये उसको समर में चलती थी, लेकिन विंटर्स में अगर घर में ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है और बच्चों को ऊन वाली टोपी अगर आप पहनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, स्वेटिंग हो रहा है, तो आप इस तरीके की टोपी प्रिफर कर सकते हैं, जिससे बच्चे के कान एटलीस्ट ढके रहे घर में। तो ऐसी आप टोपी पहना सकते हो। दूसरी, जब शिवन्या छोटी थी, 6 महीने के आसपास थी, तब ये लाए थे। ये शायद कार्ट्रस का है, बट ये टोपी भी बहुत ही अच्छी है। ऐसे गर्म है और ऐसे ऊन का मटेरियल नहीं है, तो काफ़ी अच्छा है। शिवन्या को हमने नीदरलैंड्स में पहनाई थी काफ़ी, और इसके साथ एक रॉम्पर भी था, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। दूसरी जो मैंने आपको टोपी बताई थी वो इस तरीके की टोपी है, पूरा फॉरहेड कवर होता है, इसमें कान कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके की टोपी आप कहीं बाहर जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ठंडी है तो अच्छी रहती है। ये तो एक्चुअली हमने नीदरलैंड से ली थी, जहाँ पे काफ़ी ठंडी थी, तो यहाँ पे इतना उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है पहनाने की। लेकिन जब ऐसे लगे कि बाहर कहीं जाना हुआ और बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, तो ये बहुत ही अच्छी रहती है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे भी आप कोई भी टोपी ले तो उसमें ध्यान रखिए कि बच्चे का हो सके तो फॉरहेड जो है वो ढका रहे। फॉरहेड नहीं ढक रहा है तो एटलीस्ट उसके कान ढके रहे, और प्रॉपर फिटिंग में होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर फिटिंग में नहीं होगी ना, तो फिर क्या होगा, कान, आपने टोपी पहनाई है फिर भी बच्चे के कान तो खुले रहेंगे और हवा जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर फिटिंग में भी हो और बच्चे को कंफर्टेबल भी होनी चाहिए। यहाँ पे जब आप इसको टाइट करते हो तो बच्चे को घुटन भी नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन कई बार जब हम शॉपिंग करने जाते हैं या खरीदते हैं चीज़, तो हमको दिमाग में नहीं आता, कोई और हमें बताता है तो हमको जल्दी से दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ सही बात है। तो इसलिए मैं आपको आज हेल्प करने के लिए बता रही हूँ। दूसरी इस टाइप की टोपी है, जिसमें थोड़ा थोड़ा फॉरहेड कवर हो जाता है, मतलब काफ़ी हो जाता है, और कान इस तरीके से कवर होते हैं। ये ऊन की है, अंदर जो ऐसे सॉफ्ट मटेरियल होता है वैसा मटेरियल है इसमें। फिर दूसरी एक टोपी मेरे पास ये भी है, इससे पूरा फॉरहेड कवर नहीं होता बट कान हो जाते हैं, और अंदर इसमें भी ये ऐसा सॉफ्ट मटेरियल है, तो ये आप ले सकते हैं। बहुत सारी टोपी हैं उसके पास, ये मैंने फर्स्ट क्राई से मंगवाई थी, तो ये भी उस तरीके की है, अंदर सॉफ्ट मटेरियल है। बट ये सब जो टोपियां है ना, वो बहुत ज़्यादा ठंडी में बच्चे को काम आएगी, नॉर्मली घर पे वगैरह पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ऐसी कॉटन की जो टोपियां होती है वो बच्चे को पहना सकते हैं। अभी बात करते हैं हम जैकेट के बारे में। तो शिवन्या के लिए मैंने ये जैकेट मंगवाया हुआ था, ये भी मैंने 2 साल पहले ही मंगवाया था। एक्चुअली हम लोग नीदरलैंड्स जा रहे थे उसके पहले मंगवाया था, लेकिन ये मुझे समहाउ टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ था। तो ये जो स्वेटर है इसमें इस तरीके के बटन्स हैं ऐसे, और अंदर जो है वो इस तरीके का मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल, ताकि बाहर ये जो प्लास्टिक टाइप का मटेरियल होता है उससे हवा जाने के चांसेस कम रहते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा ठंडी अगर है तो बच्चे को अंदर थर्मल पहना लिया, ऊपर एक टी शर्ट पहना ली और उसके ऊपर ये जैकेट पहना लिया, तो आई डोंट थिंक कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, ये जो जैकेट है ये भी उस तरीके का ही है, लेकिन उसमें चेन है यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है ये बटन वाले से, क्योंकि इससे ना पूरा अच्छी तरीके से कवर रहता है गले तक, और ठंडी ज़रा भी जाने के चांसेस नहीं रहते। तो ये एक्चुअली जो स्वेटर है वो शिवन्या की सिस्टर है, मेरी ननद की लड़की, उसका है, तो वो बड़ी है तो उसके कपड़े काफ़ी काम आ जाते हैं शिवन्या को, तो ये भी उसने काफ़ी पहना हुआ है। तो जैकेट आप इस तरीके से ले सकते हैं। अगेन, अगर थोड़ी कम ठंडी है और आप चाहते हैं कि बच्चे को थोड़ा कॉटन मटेरियल, थिक कॉटन मटेरियल जैसा कपड़ा पहना है, तो आप इस तरीके का जैकेट ले सकते हैं। ये जैकेट शिवन्या ने बहुत पहना है लास्ट ईयर और उसके पहले भी, जब वो 6 महीने की थी। ये कार्ट्रस का है,
मुझे कितने में पड़ा था मुझे बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड शायद इसको लेके आए थे। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, इसका मटेरियल इतना स्मूथ है। इवन हम लोग जब फ्लाइट में ट्रैवल करते थे उस टाइम पे हम शिवन्या को अंदर थर्मल, उसके ऊपर एक टी शर्ट और उसके ऊपर ये जैकेट पहना देते थे, तो उसको ये भारी वाले जैकेट की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। ये इतना अच्छा है। टोपी भी है, टोपी हालांकि एकदम बंद नहीं है, बट अंदर एक टोपी पहना के आप उसके ऊपर पहना सकते हो, बहुत ज्यादा ठंडी है तो ये रही जैकेट की बात। अभी बात करते हैं रोम्पर्स की। आप ऐसा कर सकते हैं कि बच्चे को इस तरीके के रोम्पर्स पहना सकते हैं जो कि पाँव में मोजे के साथ आते हैं। इससे क्या होगा कि मोजे अलग से पहनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये है ना, जो 6 महीने से छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि कई बार ना ये जो मोजे की साइज है वो पैर में अच्छी तरीके से अगर फिट नहीं आए और अगर बच्चा चल रहा है तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं प्रिफर करूंगी कि 6 महीने से छोटे बच्चे को ये पहनाएं। और इस तरीके के बहुत अलग अलग आते हैं रोम्पर्स, टोपी वाले भी इसमें होते हैं। ये जो है ना वो एकदम थिक मटेरियल नहीं है, जो मैंने जैकेट का बताया था शायद वैसा मटेरियल है, बट इसके अंदर आप थर्मल इनर पहना सकते हो और उसके ऊपर ये पहना दिया तो घर में चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस तरीके से दूसरा भी एक है जो थोड़ा ज्यादा गर्म वाला है। ये इस तरीके का रोम्पर है, एग्जैक्ट इसको रोम्पर ही बोलते हैं कि या मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी मोजे के साथ है, तो कहीं बाहर जाना हो तो ये पहना सकते हैं क्योंकि काफी गर्म है। और इसके अलावा मेरे पास एक स्नो सूट भी है जो इंडिया में बिल्कुल भी काम का नहीं है, लेकिन हमने नीदरलैंड से लिया था, तो मुझे लगा मैं आपको दिखाऊं कि एटलीस्ट आपको आइडिया है कहीं ऐसी जगह पे आप बच्चे के साथ है, जैसे कश्मीर वगैरह में जहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंडी पड़ रही है, स्नो हो रहा है, तो आप इस तरीके का जो स्नो सूट है वो पहना सकते हैं। अंदर इसके एकदम सॉफ्ट मटेरियल होता है और बाहर भी इसका मटेरियल बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है कि हवा जाने के चांसेस ही नहीं रहते। तो शिवन्या को हम जहाँ -2 डिग्री और ऐसी ठंडी रहती थी नेदरलैंड्स में, तब अगर बाहर गए तो इस तरीके का स्नो सूट पहना के जाते थे। यूजुअली हम जाते नहीं थे इतनी ठंडी में, लेकिन एक बार ऐसा होता कि हम गए और बहुत ही ज्यादा ठंडी थी, हमको पता ही नहीं था कि इतनी ठंडी होगी बाहर, तो ये पहना के गए थे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा था और उसको बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगी थी। और दूसरा हाँ रह गया, ये जो मैंने आपको टोपी बताई थी ना, ये इस वाले रोम्पर के साथ आई थी। ये भी गरम मटेरियल वाला रोम्पर है, ये कार्ट्रस का है, तो अच्छा रहता है। अगर इसके अंदर आपने नॉर्मल टी शर्ट पहनाई है उसके ऊपर ये पहना दिया तो भी चल जाता है, अगर एवरेज से थोड़ी ज्यादा ठंडी है तो। अगेन डिपेंडिंग ऑन योर बेबी, कितनी ठंडी उसको लगती है आप अपने हिसाब से तय करिए। लेकिन मैं ऐसा करती थी शिवन्या को, जब बहुत ही ज्यादा ठंडी होती थी तो अंदर एक थर्मल, उसके ऊपर टी शर्ट हाफ स्लीव की और उसके ऊपर ये पहना देती थी, या फिर कई बार ऐसा भी करती थी कि अंदर सिर्फ थर्मल और उसके ऊपर ये, जब बहुत ही ज्यादा ठंडी में बाहर जाना होता था तो इसको काफी कंफर्टेबल रहता था। और इसके साथ ये टोपी आई थी। तो अब बात करते हैं ब्लैंकेट की। जैसे मैंने आपको बताया था उसके पास एक मिमी का ब्लैंकेट है, तो ये वाला उसके पास ब्लैंकेट है। ठीक है, मैं किसी भी ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे भी बहुत ही ज्यादा पसंद है, ये काफी वार्म है। और ये जो है ना अभी शायद उसको इस विंटर तक चल जाएगा, बाद में शायद उसकी हाइट्स को ऐसे पूरा नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा ये अच्छा है। इस तरीके का ये ब्लैंकेट है, काफी वार्म है, तो अगर उसको नॉर्मल थर्मल और ऊपर टी शर्ट पहनाई है, उसके ऊपर ब्लैंकेट ही उड़ा दिया कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी चल सकता है अगर बच्चा रखता है तो। और नॉर्मली घर में भी उड़ाने के लिए काफी अच्छा रहता है। दूसरा एक जो ब्लैंकेट है मेरे पास वो इस तरीके का है। ये जो ब्लैंकेट है ये अगेन वो जो थिक मटेरियल होता है, गरम मटेरियल वैसा है, प्रॉपर ऊन नहीं है, लेकिन ये इस तरीके का पतला ब्लैंकेट है। तो जब भी ऐसे लगे कि कम ठंडी है और शिवन्या को मुझे ओढ़ाना, वैसे वो ओढ़ती ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं रखती हूँ अपने पास में, कम ठंडी है तो ये यूज कर लेती हूँ, ज्यादा ठंडी है तो ये यूज कर लेती हूँ, उसको पता नहीं होता है तब मैं रात को उसको उड़ा देती हूँ, बट वो निकाल ही देती है हर बार। एनीवेज, बट ये इस तरीके का है। आपको आई थिंक फर्स्ट क्राई पे या कहीं लोकल शॉप में ये मिल जाएगा। ये एक्चुअली हमको एमिरेट्स से मिला था, तो ये मैंने परचेस नहीं किया था, हमको फ्लाइट में मिला था, लेकिन शायद आपको इस तरीके का मिल जाएगा किसी भी शॉप में। सो ये है ब्लैंकेट। एंड में एक और चीज, ये जो ऊन का बना हुआ बॉटम है, इस तरीके के मेरे पास बॉटम्स थे, ये भी शिवन्या की सिस्टर के ही है, जो बड़ी सिस्टर है मेरी, सिस्टर इन लॉ की लड़की, उसके, बट ये ऊन के हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हो और उसने नॉर्मल बॉटम पहना है तो उसके ऊपर ही आप पहना सकते हो अगर कहीं बाहर जाना है,
तो बाहर जाना होता था उस टाइम पे ये अच्छा रहता था। कई बार मैं उसको सिर्फ यही पहना देती थी, अगर बहुत ही ज़्यादा ठंडी में जाना हो तो आई थिंक उसको कोई प्रॉब्लम तो होता नहीं था। एक बात जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जब भी इस टाइप के ऊन के स्वेटर बच्चे को पहना रहे हो, स्पेशली अगर बेबी गर्ल है, तो उसके कानों की जो बाली होती है, जो नॉर्मली कैसी होती है कि उसको यहाँ से वो जो स्टड्स होते हैं पीछे से वायर जैसा होता है, राउंड राउंड कर देते हैं, तो उसमें कहीं ये अटक ना जाए, क्योंकि इसका जो है वो धागा कहीं अटक गया उसमें, तो हो सकता है बच्चे को वो कान का जो स्टड है वो खिंच जाए और दर्द हो। क्योंकि शिवन्या को ऐसा हुआ है, हालांकि स्वेटर की वजह से ही नहीं हुआ था, उसको तो बहुत टाइम पहले हुआ था, लेकिन फिर हर बार जब भी स्वेटर पहनाते थे बहुत ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि कहीं अगर उसमें फंस गया तो फिर खिंच जाता था और फिर वो रोती रहती थी जब तक धागा निकलता नहीं था तब। अब हालांकि मैंने उसका सॉल्यूशन कर दिया है, लेकिन आप इस तरीके की भी पहना सकते हैं। और जो नॉर्मल स्वेटर आते हैं, आप उस तरीके के नॉर्मल स्वेटर भी पहना सकते हैं। ये एक नॉर्मल स्वेटर है, प्रॉपर स्वेटर उनका उसके पास, तो इस तरीके का आप ले सकते हैं। अगेन अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो स्वेटर्स भी फ्रंट ओपन के आते हैं, आप उस तरीके के भी ले सकते हैं। सो बस ये थी मेरी कुछ मेरे विंटर क्लोथ्स शिवन्या के, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। अगर आप कुछ और भी जानते हैं इसके बारे में, और भी कुछ चीज़ मिलती है, तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और बच्चों को सॉक्स पहनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर सॉक्स बहुत पतले हैं तो डबल पहना दीजिए, और अगर प्रॉपर थिक हैं तो एक ऑब्वियसली चल जाएगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे को पूरे बॉडी में ठंडी नहीं जाएगी, क्योंकि घर में बच्चा पूरा दिन घूमता रहता है। तो ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा। तो चलिए, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बाजू में जो बेल की घंटी है वो भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।